नमस्कार, एजुकेशन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर यूपीटीईटी के पेपर सेकंड के बारे में। अभी हम आपके लिए लेकर आए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड के सवाल और इनके जवाब। अगले वीडियो में हम बाकी सारे के सारे जो भाग है उन सभी के सवाल लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले आप अपने पेपर की पीडीएफ बनाकर हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजें और इसकी जो पीडीएफ है वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी विथ यहाँ पर आंसर के साथ आपको इसकी पीडीएफ देखने को मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल है, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। यहां पर हो जाएगा सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में किसमें शामिल है? अनुच्छेद बताना है कि किसके अंतर्गत आता है। यहाँ पर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 21A में आता है। आगे बढ़ते हैं। क्रेस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है? आपको बताना है। यहाँ पर सारे हो जाएंगे, लंबकाय, सुडोलकाय, गोलकाय, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? ये जो सवाल है बिल्कुल आपकी एग्जाम को लेकर ही आ चुका है। यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा अभिक्षमता। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए नीचे की ओर आते हैं। संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? इसका जो जवाब है वो हो जाएगा स्मृति। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि का अवधारणा किसने दी है? ये जो सवाल है इसका सही जवाब हो जाएगा सिरिल बर्ट ने। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? आपको बताना है तो आपको बता दें, इसका जवाब हो जाएगा अभिक्षमता। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? इसका जवाब हो जाएगा प्रत्यागमन का सिद्धांत। यहां पर हम इसको सही एक बार मार्क कर देते हैं आपके लिए, क्योंकि आपको आंसर की मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? आपसे यहां पर पूछा गया है। इसका हो जाएगा स्लेवरी ग्लैंड या लार ग्रंथि। इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और 10वें सवाल का जवाब बताते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। यहाँ पर पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था पूछी गई है, तो आपको बता दें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं 11वें सवाल की ओर। निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? ये जो सवाल है इसका सही जवाब हो जाएगा अंतर्दर्शन। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। अंतर्दर्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? ये सवाल पूछा गया है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है? ये जो सवाल पूछा गया इसका सही जवाब हो जाएगा थकान द्वारा, फैटिक द्वारा हो जाएगा इसका सही जवाब। दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है? ये सवाल पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा अधिगम अंतरण को। आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 16वें सवाल की ओर। 16वें सवाल का जवाब आपको बता देते हैं। निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? यहाँ पर पूछा गया है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? आपको यहाँ पर बताना है। जो है वातावरण, वंशानुक्रम, खेल तथा व्यायाम, और ये जो है सारे के सारे होने वाले हैं, इसीलिए इनमें से सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको बताना है। यहाँ पर 17वां सवाल है, इसका सही जवाब हो जाएगा मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। ये जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है? ये जो सवाल है यहाँ पर विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है? डीवी ने की है। यहाँ पर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका
आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा कल्पना। आगे की ओर बढ़ते हैं। सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना यहां पर पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा विस्मरण है। आगे बढ़ते हैं 21वें सवाल की ओर। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष से उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? ये पूछा गया। 160 होने वाला है। निम्न में से कौन सा आईक्यू स्तर मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य आईक्यू स्तर कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 36 से 49। आगे की ओर बढ़ते हैं। रोसा इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? यहां पर पूछा गया है। इसका जो सही जवाब है, यहां पर जो हम सवाल देख रहे हैं 23वां सवाल देख रहे हैं और यह हो जाएगा व्यक्तित्व। यहां पर जो है हम 21वें और 22वें सवाल की बात कर चुके हैं। आइए 23वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। यह विस्मृति का कारण नहीं है, यहां पर हम देख रहे हैं 23वां जो सवाल है वो तो आपको बता चुके हैं। 24वें सवाल की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हो जाएगा स्मरण करने की इच्छा। वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने, व्याख्या करने विधि से संबंधित है, वह कहलाता है। यहां पर पूछा गया है सांख्यिकी कहलाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से भिन्न है? 26वां सवाल है। इसका जवाब हो जाएगा रेवेन का परीक्षण। आगे बढ़ते हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12 का मध्यांक है। यह मध्यांक को लेकर सवाल पूछा गया है और इसका मध्यांक जो है 9.5 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, यह सवाल पूछा गया है। इसका जवाब हो जाएगा यहां पर गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने। आगे की ओर बढ़ते हैं। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। ये जो सवाल इसका सही जवाब हो जाएगा संवेग। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। ये है 30 सवाल आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड के। बाकी के जो सवाल बच गए हैं पेपर के, वो आपके सामने कुछ ही देर में लेकर हाजिर होंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी और पूरे पेपर की पीडीएफ बनाकर हमें अवश्य भेजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। वहां आइए, इसकी पीडीएफ भी देखिए और इसके साथ हमें भी भेजिए। कुछ ही देर में मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए एजुकेशन इंडिया के साथ। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, क्यों देर कर रहे हो? लाइक अभी करो वीडियो को और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, ताकि जैसे अगले सवाल अपलोड हो वैसे ही आपके फोन पर नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद। जय हिंद।